मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके पिछले क्लास में अगर आप पूरा क्लास को देखे होंगे शुरू से अंत तक, तो आपका एक्सरसाइज 1.2 में आप जो आपका 7 क्वेश्चन है उसमें आप 4 नंबर क्वेश्चन तक 4 नंबर प्रश्न तक आप सोल्यूशन कर चुके होंगे। आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाए थे। जो आपका एक्सरसाइज 1.2 जो आपका क्वेश्चन जिस लेवल का जिस टाइप का था, पहले उसको मैं एक क्लास दे दिया था कॉन्सेप्ट, इससे आपका एक्सरसाइज 1.2 का आपका आधा क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाए। मतलब 7 क्वेश्चन में से आपका 4 से 5 क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन तक आपका सोल्यूशन हो चुका होगा। ठीक है, तो आज के अगर आपसे नहीं सोल्यूशन हुआ होगा, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप क्लास को देखिए शुरू से अंत तक, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 को पहला क्वेश्चन से सोल्यूशन करने वाले हैं। पूरा 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज लिए हैं आज के क्लास में, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पिछले क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था कि अगर कोई संख्या तो उसको अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, अगर कोई संख्या तो उसको अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। अगर पिछला क्लास को नहीं देखें तो आप जाकर देखिए, कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ाए थे। तो उसको क्या करना है, आपको पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जो आपको क्या करने के लिए दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। 140 का आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, लिखिए 140 इक्वल, इसको तोड़ना है 140 को, 140 को तोड़ना है तो 2 से जाएगा 70, फिर 2 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएगा 7 बचे 35, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो 2 क्या बार आया, 2 बार, 2 के पावर 2 बार, 5 के बार आया 1 बार, 7 के बार आया 1 बार। तो इस तरह से आपको कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफलों के रूप में लिखे, कोई संख्या दिया जाए आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, इस तरह से लिखना है। अगर सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा जाए कोई संख्या का, तो आपको पावर नहीं लिखना है। अगर गुणनफल का दिया जाए, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल कीजिए, अगर कोई संख्या दे दिया गया तो उसको पावर ऊपर लिख दीजिएगा, तो आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन था 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस तरह से मैं लिख दिया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप बिल्कुल सोल्यूशन कर लीजिएगा। हम तीसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 38-25। तो आपको क्या बार में लगेगा, 2 बार में तो लगने वाला नहीं है, 3 बार में लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सत्तिया यहाँ कितना 22 हो गया, तो सत्तिया 21, यहाँ 1 बच गया तो 15 हो गया, 3 पच्चीस 15, 3 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 3 चक्को 12, यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 बच गया, 5 दिया 15। ठीक है, अब कितना से 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। पनिया ठीक 40, यहाँ बच गया 2, 5 बचे 25, अब 5 से लगे तो 17 पचे कितना 85 होता है कि नहीं, 5 एकम 5, यहाँ बच गया आपका 3, तो 5 सत्ते 35, तो 17 एकम 17 आपका हो गया, 17 पचे आपको 85 होता है। तो इस तरह से आपको तोड़ देना। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 38-25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में आपको लिखना है। तो 2 कई बार, 2 नहीं आया, 3 कई बार आया तो 2 बार आया, 5 कई बार आया है तो 2 बार आया, तो 5 के पावर 2, 17 कई बार आया तो 1 बार आया, तो 17 का पावर 1। इस तरह से आपको लिख देना। अगर आपको कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो इस तरह से आपको लिखना। 38-25 को इस तरह से आपको लिख देना। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कोई संख्या को लिखने का है तो आपको इस तरह से तोड़ना। फैक्टर में आपको इस तरह से लिख देना है। पावर में जब आपको पावर चढ़ाना है, 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 3 आपको ऐसे कब लिखना है, जब आपको अभाज्य गुणनखंड कोई संख्या करने के लिए कहे तो आपको इस तरह से लिखना। पावर ऊपर नहीं चढ़ाना कि 3 5 बार की 10 बार, इस नहीं, 3 आपको लगातार लिखना है। ठीक है, इस तरह से अगर 3 बार आया तो आपको 3 का पावर 3 नहीं लिखना, 3 ऐसे 3 बार लिखना है। अगर अभाज्य गुणनखंड कोई संख्या के कहे करने के लिए आपको कहा जाए तब। अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कहे तो 3 बार आया तो आपको 3 का पावर 3, इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब हमको लास्ट क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, बिल्कुल हमको यकीन है आप पर। आपसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में सोल्यूशन हो जाएगा। चौथा नंबर पे आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लीजिएगा। हम 5वां नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देते हैं। 79 और
29 को मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। तो 79 और 29 को आप दीजिएगा 17 बार में, तो 437 में आप गुना मल्टीप्लाई कीजिए। 17 से 437 में आपका 79 29 आता है कि नहीं। फिर आपको 19 बार में देना है, तब 23 और 19 में गुना कीजिएगा, 437 आता है कि नहीं। अब इसमें से भाग जाएगा नहीं, तो 23 से कम 23 हो गया, ठीक है। तो 17 कई बार आया, एक बार। 19 कई बार आया है, तो एक बार। 23 कई बार आया है, तो एक बार आया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अगर कोई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो इस तरह से आपको लिखना है। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन कर दिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कर दिया, ठीक है। आपको 2 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन का आपको क्या करना, सोल्यूशन कर लेना। अब बिल्कुल ईजी तरीका से कर लीजिएगा, क्योंकि एक लाइन में सिर्फ आपको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद जो भी संख्या जय बार आए उस पर पावर खाली लिख देना है। आपका अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में आपका लिखा जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 1.2 में है उसको मैं सोल्यूशन करता हूँ। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर, पहला नंबर आपका क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था, आपको 3 क्वेश्चन में सोल्यूशन किया, 2 क्वेश्चन आपके लिए सोल्यूशन के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से HCF और LCM आपको ज्ञात करना आता होगा। ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या HCF और LCM के बराबर होता है। तो बिल्कुल बराबर होता है, ये आपको जांच करना है, ये आपको साबित करना है कि बराबर होता है कि नहीं। आपको पहले भी मैं बताया हूँ कि 2 संख्या का गुणनफल हमेशा इक्वल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो इसको सोल्यूशन करना है। किस तरह से सोल्यूशन करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 26 और 91 को तोड़ना होगा। तोड़िए तो जरा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया गया, मैं एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा, 2 क्वेश्चन आपको खुद से सोल्यूशन करना है। तो पहले 26 को तोड़िए, 2 13 दूनी 26, अब तो टूटेगा ही नहीं। फिर आपको 91 तोड़िए, इसको 13 7 91, 13 7 आपको क्या हो गया, 91 हो गया, ठीक है। तो आपका 2 3 और 13 और 13 और 7, ठीक है। ये आपको तोड़ना पहले, 2 संख्या जो संख्या दिया गया है उसको पहले तोड़ देना इस तरह। आपको तोड़ने के बाद फैक्टर के रूप में लिखने के बाद आपको 26 और 91 का क्या चाहिए, आपको HCF निकालना है। साथ में आपको LCM ज्ञात करना है 26, 91 के। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी HCF LCM लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए HCF क्या होगा, 26 91 का। तो दोनों में कौन संख्या मिल रहा है, दोनों मिलना चाहिए। तो 13 आपका क्या हो गया, HCF हो गया। बाकी जो आपका बच गया, जो भी आपका अभाज्य संख्या प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ है, उसको सबसे ज़्यादा देखिए अब यहाँ पर 2 और 1 एक आपका 7 और एक आपका 13 अभाज्य संख्या। LCM में जो भी आपका अभाज्य ही संख्या बचेगा, अभाज्य संख्या आपको कौन है, 2 7 और 13 है। 2 संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखिए, तो 1 है, 7 भी आपका 1 है, 13 आपका भी 1 है, ठीक है। तो 2 7 और 13 मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 और 13 में, 14 और 13 में 4 तिया 12 हाथ में 1, 4 तिया 12 हाथ में 1, 3 और 1 4, ठीक। और फिर 14 आपको उतार देना है। तो 2 और 8 और 1 182 आपका आया LCM। LCM आपका कितना आया, 182 आया। आपका क्वेश्चन पढ़िए, क्या आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का, बिल्कुल नहीं हुआ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से आपको HCF LCM ज्ञात करना था, बिल्कुल भली भांति ज्ञात कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या HCF और LCM के इक्वल होता है, बराबर होता है। ये भी आपको जांच क्या करना है, आपको क्वेश्चन में 2 स्टेप आपको दिया करने के लिए, ठीक है। तब आपको HCF LCM ज्ञात कर लिए, आपका पहला स्टेप का कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना, आपको जांच करना था। डायरेक्ट आप लिखिए जांच करना, क्या करना, आपको जांच करना है। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल क्या इक्वल होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई LCM का, इसका इक्वल होगा 2 संख्या का गुणनफल। और
क्या इक्वल होगा एचसीएफ एलसीएम का? तो बिल्कुल इक्वल होता है, आपको पहले भी मैं बताया। तो दो संख्या को कौन कौन दिया गया है? 26 और 91 आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ना लिखिए, यहाँ लिखिए 26 और 91 का आपको मल्टीप्लाई करना है। HCF आपको कितना निकल के आया? 13। LCM आपको कितना निकल के आया? 182। तो आप 26 और 91 में गुना कीजिएगा तो आपका जितना इस साइड गुना करने के बाद आएगा, जितना इस साइड भी आपको गुना करने के बाद आएगा। तो 26 और 91 में आप गुना कर लीजिए तो आपका आएगा 26 और 91 में, तो आपका गुना करना था 26 ही हो गया, मल्टीप्लाई को चिन्ह दे देना, ठीक है। 9 छक्को 54, हाथ में बच गया 5, 18 5 कितना हो जी? 18 और 5 आपका 23 हो गया, 6 फिर आपका हो गया 6, फिर आपका हो गया 23, 6 6 6 फिर आपका हो गया 23, कितना आया आपका? 23 66। 23 66 आप इस साइड भी गुना कीजिएगा, दोनों सेम आएगा। तो आपका एचसीएफ और एलसीएम हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। दो संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल हमेशा बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको जांच करना था, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा किस तरह से आपको दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर में। तो पहला की क्वेश्चन हम जो दूसरा का पहला नंबर था उसको बना दिए, आपको दूसरा का दूसरा बनाना है, दूसरा का तीसरा आपको बनाना है। आपको ये पहला क्वेश्चन आपको तो बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको 2 क्लास, एक क्लास पीछे लिया हूँ, एक क्लास अभी ले रहा हूँ, इसमें भी आपको समझ में आएगा, पिछला क्लास में भी आपको समझ में आया होगा। आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए इसको क्या करना है? 26 91 में आपको तोड़ देना है, जो संख्या सभी में कॉमन हो वो आपको क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। जो संख्या आपका अभाज्य संख्या का उपयोग किया गया है, जो अभाज्य संख्या सबसे ज़्यादा जहाँ से अधिक, जहाँ पर अभाज्य संख्या सबसे अधिक, जहाँ पर जो संख्या अधिक सबसे अभाज्य संख्या, वहाँ से आपको क्या करना? एलसीएम में लिखना था। यहाँ पर 1 2 था, 2 2 रहता, यहाँ पर 2 2 रहता, यहाँ पर 1 2 रहता था। सबसे ज़्यादा 2 कहाँ पर था? तो ऊपर में था। सबसे ज़्यादा 2 जहाँ होता है, जहाँ से लिखने, क्योंकि आपका अभाज्य संख्या सबसे ज़्यादा अधिक होगा, वहाँ से आपको लिखना है एलसीएम में। तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। जाँच भी आपको करना होगा, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा इक्वल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। आप एलसीएम पहले बोलिए या एचसीएफ पहले बोलिए, आपको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुना में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होता। आप 2 से अगर 0 में गुना करते हैं तब 0 भी आएगा। अगर आप 0 पहले रखते हैं, बाद में 2 से गुना करते हैं, तो आपको गुना करने पर रिजल्ट 0 ही देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करता हूँ। अब 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं। जो आपका एक्सरसाइज 1.2 में तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसका मैं सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, जिसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया गया है। ये तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का, फिर 3 नंबर का आपका तीसरा क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देता हूँ, 2 नंबर को दूसरा और तीसरा को आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो पहले क्या करना है? आपको 12 को तोड़ना है। 12 को तोड़िए, तो 2 6 3 दूनी 6 2 एकम 2 आपको हो गया। फिर इसी तरह से आपको तोड़ना है 15 को। 15 को तोड़िए, 3 5 15, 5 एकम 5। इसी तरह आपको तोड़ना है 21 को। 21 को तोड़िए, 3 7 21, 7 एकम 7, 3 7 21, 7 एकम 7। फिर इसी तरह आपको 12 को कितना बार में टूटा है? देखिए, 2 × 3 × 2 टूटा है, ठीक है। आपका 15 को कैसे 15 को टूटा है कितना संख्या से? तो आपका 3 और 5 संख्या से आपका 15 को तोड़े हैं। फिर आपको 21 को तोड़े हैं 3 और 7 से, ठीक है। इस तरह से आप तोड़ दी। अब आपको क्या ज्ञात करना? एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो पहले आप ज्ञात कीजिए एचसीएफ 12 15 21 को, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए एचसीएफ हमको बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको बताए थे कि तीनों में जो संख्या कॉमन होगा आपका, वही आपका एचसीएफ होगा। तो 2 देखिए, तो तीनों में है 2, यहाँ पर है किधर 2 है आपका? नहीं, कहीं पर आपका 2 उपस्थित नहीं है।
लेकिन 3 देखिए तो 3 आपका यहाँ भी है, 3 आपका यहाँ भी है, 3 आपका यहाँ भी है। देखिए तो तीनों जगह आपका 3 है, बिल्कुल तीनों जगह 3 आपका है। तो आपका जो तीनों में मिले, सब में मिले, जो कॉमन हो वही आपका क्या होगा, HCF होगा। अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। 12, 15 और 21 का आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो आपका अभाज्य संख्या उपयोग हुआ उसको ही LCM के रूप में, LCM में लिखना है, ठीक है। तो आपको 2 अभाज्य संख्या आपका उपयोग हुआ, 3 उपयोग हुआ, 5 उपयोग हुआ और 7 आपका अभाज्य संख्या उपयोग हुआ है, ठीक है। तो 2 देखिए आपका सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 आपका सबसे अधिक कहाँ पर है, तो पहले बार में ही 2 बार है। अब देखिए 3 सबसे अधिक कहाँ पर है, 3 सभी में एक बार है, तो 3 एक बार लिखिए। फिर 5 आपका एक बार है, 5 अगर यहाँ पर 2 बार होता है तो हम 5 के जो सबसे अधिक होता, 5 जहाँ पर सबसे अधिक होता 5 उसको हम लिखते, तो 5 एक बार भी है, 7 भी आपका एक बार है। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 और 7 में गुना कीजिए, तो 7 छक्के 42, 420 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, HCF और LCM आपको ज्ञात करना। 12, 15 और 21 को HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, 12 को पहले तोड़ देना, फिर 15 को तोड़ देना, फिर आपको 21 को तोड़ देना, और तीनों में जो संख्या कॉमन होगा आपका वो HCF हो जाएगा। और जो भी आपका अभाज्य संख्या उपयोग हुआ, यूज हुआ है, उसको आपको जो अभाज्य संख्या आपका होगा सबसे अधिक आपका जहाँ पर होगा, सबसे अधिक जहाँ पर आपका अभाज्य संख्या शुरू हुआ होगा, सबसे अधिक जहाँ अभाज्य संख्या पर होगा वहाँ सबको क्या करना, LCM में लिखकर मल्टीप्लाई कर देना। आपका HCF और LCM, आपको LCM ऐसे निकल जाएगा, और HCF LCM आपको बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि आपको क्या समझना, किसी संख्या को तोड़ देना, भागा से आपको तोड़ देना, मतलब छोटा छोटा बना दीजिएगा, और जो मल्टीप्लाई आपका होगा, मल्टीप्लाई इस तरह से आपको जो भी जितना संख्या बार में टूटा है, जितना में टूटा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, और जो तीनों में संख्या कॉमन है उसको क्या करिए, HCF में आपको हो जाएगा। जो संख्या आपका बच गया, जो भी अभाज्य संख्या आपका उपयोग हुआ, यूज हुआ है, उसको क्या कीजिए, LCM में लिख दीजिए। 2 आपका अभाज्य संख्या सबसे अधिक 2 कहाँ पर उपयोग हुआ, तो 2 सबसे अधिक वाला लेना है। जो भी संख्या अभाज्य संख्या सबसे अधिक, जहाँ पर जो भी आपका अभाज्य संख्या 2 सबसे अधिक, 2 सबसे ज़्यादा बार है तो वहाँ से लेना है। अगर 3 सबसे ज़्यादा है तो आपको 3 से लेना है, अगर 5 सबसे ज़्यादा है तो 5 से आपको लेना है, ठीक है। तो आपको 3 नंबर जो क्वेश्चन था, आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। आप बिल्कुल इजी तरीका से ये 2 क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कर दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिया, अब आपको 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करता हूँ। अब 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाला है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन में आपका एक ही प्रश्न दिया गया है, 4 नंबर है आपका, 4 का 1 और 4 का 1, 2 आपका इस तरह से नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है। आपको दिया गया है HCF ब्रैकेट में पहली संख्या 360 और दूसरी संख्या आपको दिया गया क्या, 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा एक क्वेश्चन में कि आपको दिया गया है क्या क्या, तो दिया गया है क्या क्या, अब इसको पहले पता कर लीजिए। तो दिया गया है लिखना, ठीक है, दिया गया क्या क्या, क्या आपको A का मान दिया गया है, बिल्कुल 100% दिया गया है। ये देखिएगा दोनों A और B का मान समान रहेगा। B दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 657। क्या आपको HCF दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। HCF का सामने वाला, तो HCF का आपका निकाल कर वैल्यू दिया गया है, तो HCF आपको दिया गया है। क्या आपको नहीं दिया गया है, तो आपको LCM नहीं दिया गया। देखिए तो LCM के सामने कुछ है नहीं, LCM के सामने होगा नहीं है, जिसके वजह से आपको क्या कहा, ज्ञात कीजिए LCM। तो आप फार्मूला लगाइए, A का मान पता है, B का मान पता है, HCF आपको पता है, LCM पता नहीं है, तो LCM आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं आपको एक सूत्र बता देता है। हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल होता है, बराबर होता है। इसके बराबर हम आपको फार्मूला बताए थे कि नहीं, बिल्कुल इस फार्मूला पर भी आधार के आप इसको निकाल सकते हैं, या आप LCM बराबर आप डायरेक्ट फार्मूला आपको बताएं, जहाँ से आपका 4 फार्मूला निकलता है वहाँ पर भी आप रख के बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करिए, आपको LCM और डायरेक्ट भी फार्मूला रख के बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी सोल्यूशन कर सकते हैं। मैं यहाँ से सोल्यूशन कर देता हूँ। A का मान कितना को दिया, 306, B का मान 657, HCF आपको पता है 9, आपको निकालना क्या चाहिए, LCM निकालना, ठीक है। तो आपको काटना है 9 से, ठीक है, 9 तिया
27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चौक 27, यहाँ 3 बच गया तो यहाँ हो गया 36, 9 चौके 36 मल्टीप्लाई 657 इक्वल LCM। अब इस दोनों में मल्टीप्लाई करना 34 और 657 में आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो LCM बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो 22, 33 और 8 आपका आएगा LCM बराबर। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 22 और 33 आपका 8 आता है कि नहीं, LCM इक्वल बराबर। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन तक आज को क्लास में सोल्यूशन मैं कर दिया हूँ। आगे जो आपका 3 क्वेश्चन बचा 5 और 6, 7 आगे क्लास में आपको सोल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल आप इजी तरीका से बना सकते हैं। आपको पिछले क्लास में भी इस टाइप को प्रश्न को आपको हम सोल्व करके सोल्यूशन करके आपको बताए थे कि आपको पता करना होगा सबसे पहले कि आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या है, ये पता करना आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, आप बना सकते हैं बिल्कुल इजी तरीका से। ठीक है, तो आपको क्लास पसंद आता तो क्लास को ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा, ये हमें उम्मीद है और विश्वास है। तो आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।